हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि हम में से मेजॉरिटी लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी लाइफ का गोल क्या है, और जब तक उन लोगों को अपनी लाइफ का गोल पता चलता है ना, तब तक उनकी लाइफ ही गोल हो चुकी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज बेस्ट करियर फॉर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर ऑल वेल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट करियर फॉर योरसेल्फ, और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो अपने करियर को लेके 1% भी कंफ्यूज है। बिकॉज आई हैव क्रिएटेड 5 एक्सरसाइजेज एंड वेरी इंटरेस्टिंग 5 एक्सरसाइजेज जिनके साथ आप अपनी सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस एक्सरसाइज को मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी सारा उसके ऊपर काम किया, जो कि मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगा। इन एक्सरसाइजेज को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। नंबर 1 स्टिकी नोट्स, नंबर 2 पेन, एंड नंबर 3 आपने ये स्टिकी नोट्स कहाँ पे लगाने हैं। आप वो कार्डबोर्ड हो सकता है, कोई सिंपल बोर्ड हो सकता है, या बेशक आप अपनी किसी वॉल पे लगा लें। आई रिकमेंड कि आप किसी वॉल को चूज़ करें, क्योंकि ये स्टिकी नोट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। लगाते 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 आप लोगों की पूरी वॉल भर जाएगी। 1 बाय 1 मैं आपको सारी एक्सरसाइजेज बताऊंगा और उसके मजीद एक्सप्लेनेशन साथ साथ करता जाऊँगा। और आपने हर एक्सरसाइज के अंदर ये जो नोट्स हैं उनके ऊपर पॉइंट्स बनाते जाना है, और साथ साथ आपने प्लेस करते जाना है। Write down a list of your skills and your strengths. सबसे पहले आपकी जितनी भी स्किल्स हैं और आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनको नोट डाउन करते जाएं स्टिकी नोट्स पे, और फिर उनको 1 बाय 1 वॉल पे प्लेस करते जाएं। बट द क्वेश्चन इज़ कि स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स आपकी हैं क्या, उनको कैसे आप लोग एवेलुएट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। वो चीज़ें जो आप करते हुए इंजॉय करते हो, वो चीज़ें जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, वो चीज़ें जो कि आप डिफरेंटली करते हुए काम लोगों से, और इसके अलावा वो चीज़ें जो करके आप सोसाइटी में कोई वैल्यू पुट इन कर सकते हो और एट द सेम टाइम अपना एक मार्क छोड़ सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करना और अपना मार्क छोड़ना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वैल्यू आप सोसाइटी के लिए पुट करते हो, लाइक आप कोई काम कर रहे हो किसी की फ़ायदे के लिए, मतलब सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी। मतलब आपने जो अपना मार्क छोड़ना है ना, वो बेसिकली उसका मीनिंग ये है कि कल को आपको सोसाइटी याद करे। लेट्स से कि आप किसी चीज़ में कोई इनोवेशन करते हो, वो आपने सोसाइटी को वैल्यू पुट की है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप उस चीज़ में अपना मार्क भी छोड़ो कि वो ऐसी चीज़ हो कि लोग आपको याद करें कल को। बी लेजेंड इन दैट स्पेसिफिक नीश, और या उसके अंदर आप इतने टॉप पे जाओ कि आपका एक मार्क हो सोसाइटी के ऊपर आपके जाने के बाद भी। राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ योर वीकनेसेस एंड डिसलाइक्स। वेल, वीकनेसेस और डिसलाइक्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो चीज़ें जो आप करने में कंफर्टेबल नहीं हो, या वो चीज़ें जो आप करते हुए एंजॉय नहीं करते, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप कर लेते हो, बट फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड यू कांट डू दैट, या आप लोग उससे कुछ टाइम करने के बाद फेड अप हो जाते हो। या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप करते हुए आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, अंदर से मोटिवेशन ख़त्म होती है, या आप फेड अप हो जाते हो और आप कहते हो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। तो ऐसी सब चीज़ों को आप नोट डाउन करो, या कोई ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप कंफर्टेबल नहीं होते या आप इजी नहीं होते काम करने में, वो सारी चीज़ें नोट डाउन करें और 1 बाय 1 सब वो स्टिकी नोट्स अपने वॉल पे लगाएं। और इन पहली 2 एक्सरसाइजेज के लिए अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली से ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी नज़र में नहीं गुजर रही होती, बट आपको देखने वाले लोग वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो दे विल गाइड यू टुवर्ड्स दैट थिंग्स। कंसीडर व्हाट यू एंजॉय डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो वो चीज़ें कंसीडर करें जो कि आप रेगुलर बेसिस पे करने में कंफर्टेबल हैं। ख़ास तौर पे सोचें जब आप यंग थे तब आप क्या चीज़ें करने में कंफर्टेबल थे। आप फुटबॉल प्लेयर थे, आप क्रिकेट प्लेयर थे, या आप स्कूल में किसी डिबेटिंग कंपटीशन में थे, या आप किस चीज़ के ऊपर आपने प्राइजेज़ विन किए हैं अपनी यंग एज में। तो अपनी वो सब चीज़ें रिकॉल करें जिन्होंने आपके अंदर स्पार्क क्रिएट किया था। बेशक वो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट हैं, एजुकेशन से रेलिवेंट हैं, या वो किसी स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रेलिवेंट है, बट कंसीडर ऑल ऑफ दैम। Describe and imagine a life that you want. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए आप अपने सारे ड्रीम्स, अपनी सारी विशेज़ को इकट्ठा करें और सबको नोट डाउन करें। बेशक जो आप छोटे थे तब आप सोचते थे कि यार मैं लाइफ में ये करूँगा, वो भी नोट डाउन करें, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी लाइफ को राइट नाउ किस तरीके से देखते हैं। आपको एक फ़न लाइफ चाहिए, आपको एक ट्रैवलिंग चाहिए, आपको एक बोरिंग लाइफ चाहिए, आपको कोई किसी किस्म की एडवेंचरस लाइफ चाहिए, कोई करिज्मेटिक किस्म की लाइफ चाहिए। वो सारी चीज़ें जो भी आप अपने लाइफ से रेलिवेंट सोचते हैं ना, कि आप इस तरह की लाइफ, कोई विजन होता है हर बंदे का कि यार मैं काश एक ऐसी लाइफ गुजार सकूँ, तो वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करो और आप उनको वॉल पे प्लेस करो।
राइट डाउन योर कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ आखिर होती क्या हैं? काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उनकी कोर वैल्यूज़ हैं क्या। तो लेट मी एक्सप्लेन। वेल, हर बंदे के लिए लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेस और पैसा दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। सक्सेस इज़ डिफरेंट, पैसा इज़ डिफरेंट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इज्जत कमाना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के लिए सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? लेट मी एक्सप्लेन। इमेजिन कि आप लोगों के लिए आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी ऐसी जॉब में आप ना कंफर्टेबल होंगे, ना आप खुश होंगे जिसके अंदर आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। या कंसीडर करें कि आप लोगों के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप किसी भी ऐसी जॉब के ऊपर खुश नहीं होंगे जिसके अंदर आपको बेशक पूरी दुनिया की इज़्ज़त मिल जाए बट आप पैसा ना कमाएं। और ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, हर बंदे की कोर वैल्यू होती है। ये इट्स नॉट अबाउट बीइंग नेगेटिव और समथिंग, या एक बंदा यार उसके लिए पैसा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यार उसकी कोर वैल्यू है, इट्स ओके। हर बंदे की एक डिफरेंट कोर वैल्यू होती है। या लेट्स से आप लोगों के लिए हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो आप लोग कोई भी ऐसी जॉब नहीं कर सकते जिसके अंदर हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ हो, क्योंकि अगर आप वो जॉब करोगे तो आप डे बाई डे डाउन होगे, आप लोग का कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, आप लोग मेंटली डिप्रेशन में चले जाओगे और आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी आप में। सो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। सो आप लोगों की 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब क्या करना है? वेल, अभी तक आप लोगों की जो भी वॉल या आपने बोर्ड चूज़ किया है वो कम्प्लीटली फुल हो चुका होगा सब नोट्स के साथ। तो आप लोगों ने अब डेली हाफ आवर मिनिमम आपने उस वॉल के सामने बैठना है ऐसे, और डेली उस आधे घंटे में जितना भी टाइम उस वॉल के आगे आप गुजारते हैं, आप लोगों ने तसल्ली से बैठ के सोचना है कि किस तरह की जॉब आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी स्किल्स, आपकी कोर वैल्यूज़ और आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगी। और उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोचिए आप वो कौन सी जॉब कर सकते हैं जो आपके लिए इन्जॉयबल हो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर आप लोग फेड अप ना हो, जो कि आपकी एनर्जी ना ड्रेन करे। या इन विच डोमेन यू कैन ब्रिंग वैल्यू टू द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम मेक योर मार्क। मेकिंग योर मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने लिए भी कुछ करें ज़िंदगी में। आपके अपने मतलब ओनली गिविंग द वैल्यू टू द सोसाइटी इज़ नॉट एवरीथिंग, आपने अपना मार्क भी छोड़ना है। आप इस दुनिया में आए हैं, आप लोगों ने जाते हुए अपनी एक पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट छोड़ के जाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन योर माइंड, दैट विल मेक यू हैप्पी। जिस दिन आपको फील होगा ना कि आप सोसाइटी में अपना मार्क छोड़ रहे हो, तो उस दिन से आपकी इनर हैप्पीनेस, इनर जो आपकी सेटिस्फेक्शन है ना, वहाँ से स्टार्ट होगी। ऑल्सो इन एक्सरसाइजेज का ये मकसद है कि अब आप अपनी उस नैरो थिंकिंग से बाहर आएँ कि यार आप लोगों को वो व्हाट यू शुड डू, या आप लोग किसी से मशल लें यार डॉक्टर बन जाओ, यार इंजीनियर बन जाओ, आगे बहुत स्कोप है। इस छोटी सोच से बाहर आएँ। या एक जो नया ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का कि हम लोग देखते हैं यार ये फलाना बंदा इस फील्ड में है, अच्छे पैसे बना रहा है, यार ये बड़ा कूल लगता है, यार उसका लाइफस्टाइल बड़ा मज़े का है। तो सिर्फ इस वजह से ना किसी चीज़ को आप फॉलो करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस फील्ड के अंदर के इन्स एंड आउट्स क्या हैं। सो बाज़ आप किसी फील्ड की ज़ाहिरी ब्यूटी और किसी बंदे की पर्सनैलिटी देख के उस फील्ड में चले जाते हैं और वक्ती तौर पे आप लोगों को वो चीज़ बड़ी कूल लग रही होती है, बट जैसे जैसे आप उसके इन्स एंड आउट्स को देखते हैं और आपको आइडिया होता है इस फील्ड की रियलिटी का, तो आप लोग कहते हैं यार ये तो मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली। सो अब तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, बट इसको यहाँ तक लिमिट ना कीजिएगा। इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें जब तक आप लोग अपनी ड्रीम जॉब को फाइंड आउट नहीं कर लेते हैं, या आप एटलीस्ट उस रास्ते की तरफ डायरेक्ट नहीं हो जाते हैं, आपको एक रास्ता नहीं समझ आ जाता है। डू रिपीट ईच एंड एवरी डे, ओके। और आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप लोगों को एक एडवाइस है कि अपनी इंटेंशन और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को ज़रूर अपने साथ रखें, आप अपनी इंटेंशंस अच्छी रखें और आप लोग अपनी पूरी इनपुट दें उस फील्ड में, तो अल्लाह विल हेल्प यू एंड यू विल सक्सीड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी मेंशन किया उन सब चीज़ों के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम उसके पॉसिबल वेज सोचें कि आप उस फील्ड में क्या कर सकते हैं और आप मैक्सिमम इनपुट क्या दे सकते हैं और अपना नेम कैसे बिल्ड कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर। एंड वर्क हार्ड लाइक नेवर बिफोर एंड लर्न बिफोर इट्स टू लेट।